हेलो दोस्तों, आद्या की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज मैं श्री रामचरितमानस की ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ जो सती और शंकर भगवान से जुड़ा हुआ है। सती का जन्म कहाँ हुआ था? माना जाता है कि सती का जन्म शक्ति का अवतार है। सती का जन्म दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र और प्रसूति मुनि की पुत्री के घर में हुआ था। भगवान विष्णु और देवताओं ने माँ आदि शक्ति से प्रार्थना की थी कि वो धरती पर जन्म ले ताकि भगवान शिव को संगिनी मिल जाए और संसार का संतुलन बना रहे। तब आदि शक्ति ने स्वयं को सती के रूप में जन्म दिया। सती बचपन से ही बहुत धार्मिक और शांत स्वभाव की थी और ध्यान में लीन रहती थी। उन्होंने बचपन से ही अब शिव को अपना पति मान लिया था। सती का मन हमेशा शिव भक्तों में रमा रहता था। वो अपने मन में केवल शिव की ही अपना जीवन साथी मानती थी। जब वह बड़ी हुई तो उन्होंने अपने मन की बात माता से कही, फिर कठोर तपस्या कर दी। तब सती ने वर्षों तक वन में जाकर ध्यान लगाया और धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिया। पहले केवल फल, फिर पत्ते और फिर केवल हवा पर ही जीवित रही। शिव जी उस समय विरह साधु के भेष में थे। वे संसार से दूर ध्यान में लीन रहते थे और सती की सब तपस्या से अनजान थे। देवताओं ने शिव जी से सती के बारे में बताया और कहा, यह शक्ति का अवतार है। इनसे विवाह करके संसार को संतुलन मिलेगा। शिव जी ने जब सती की तपस्या देखी तो वह आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गए। उन्होंने सती के तप को स्वीकार किया। कुछ कथाओं में आता है कि शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया था, लेकिन शिव जी ने त्रिनेत्र से अग्नि की निकाली और कामदेव को भस्म कर दिया। इसलिए शिव को कामांतक भी कहा जाता है, यानी काम को नष्ट करने वाला। लेकिन अंततः शिव जी ने स्वेच्छा से सती को स्वीकार कर लिया। शिव जी ने ऋषि नारद के माध्यम से दक्ष को संदेश भेजा कि वे सती से विवाह करना चाहते हैं। वे साधारण वस्त्र पहनते थे, श्मशान में रहते थे, भूत प्रेत उनके साथ रहते थे, राजसी नियमों को नहीं मानते थे, लेकिन सती के आग्रह पर विवाह को अनुमति मिल गई। सभी देवताओं और ऋषि गंधर्व को आमंत्रित किया गया। विवाह कैलाश पर्वत पर हुआ और बहुत ही भव्य और दिव्य रूप में संपन्न हुआ। लेकिन उनकी माँ को यह शादी पसंद नहीं थी।